अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके शोहर पहले जैसे नहीं रहे? पहले हर बात शेयर करते थे, हर वक्त साथ रहते थे, लेकिन अब खामोश रहते हैं, देर से घर आते हैं या आपसे बात करने से भी कतराते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इसकी वजह सिर्फ किसी तीसरी शख्सियत की आमद होती है या इसके पीछे कुछ नफ्सियाती, जज्बाती या दीगर असबाब भी होते हैं? आज की इस वीडियो में हम कुरान और सुन्नत, नफ्सियात और बुजुर्गान दीन के अक़वाल और हकीकी ज़िंदगी की मिसालों की रोशनी में जानेंगे शोहर बीवी से दूर क्यों हो जाता है और इस रिश्ते को दोबारा मजबूत कैसे बनाया जा सकता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी वजह ऐसी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इसमें सबसे पहली वजह है इज़्ज़त और एहतराम की कमी। मॉडर्न साइंस के मुताबिक मर्द अपनी इज़्ज़त को अपनी पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा समझता है। अगर उसे बार बार तनकीद, ताने या दूसरों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़े तो वो आहिस्ता आहिस्ता जज्बाती तौर पर दूर होने लगता है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए सुकून का ज़रिया हैं, ना कि तकलीफ़ का। याद रखें, एहतराम ख़त्म हो जाए तो मोहब्बत भी कमज़ोर होने लगती है। दूसरी वजह मुसलसल झगड़े और तलख़ लहजा है। अगर घर में हर रोज़ बहस, शिकायत और गुस्सा हो तो इंसान फितरी तौर पर इस माहौल से दूर भागने लगता है। मशहूर माहिर नफ्सियात जॉन गोटमैन के मुताबिक मुसलसल तनकीद, तहकीर और सख्त लहजा अज़दवाजी ज़िंदगी के सबसे ख़तरनाक अवामिल में से हैं। इसलिए इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन इज़्ज़त के साथ। तीसरी वजह जज्बाती ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना है। हर मर्द सिर्फ खाना और आराम नहीं चाहता, बल्कि मोहब्बत, तारीफ़, एतमाद और तवज्जो भी चाहता है। जब शोहर महसूस करे कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, इसकी कदर नहीं हो रही, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेता है, और खामोशी अक्सर नफ़रत की इब्तिदा होती है। और चौथी वजह हद से ज़्यादा शक और निगरानी है। जब आप हर वक्त शोहर का मोबाइल चेक करती रहेंगी, बिला वजह इल्ज़ाम लगाएंगी या हर लम्हा पूछ गुछ करेंगी, तो एतमाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम हमें बदगुमानी से बचने की तालीम देता है, और एतमाद वो बुनियाद है जिस पर कामयाब शादी खड़ी होती है। लिहाजा शक और निगरानी करने की बजाय एतमाद कीजिए, मोहब्बत का रिश्ता बढ़ेगा। पांचवी वजह माली दबाव या ज़हनी परेशानी है। बाज़ औक़ात शोहर की दूरी का ताल्लुक़ बीवी से नहीं, बल्कि मुआशी मसाइल, कारोबारी नुकसान या मुलाजमत के दबाव से होता है। नफ्सियात हमें बताती है कि बहुत से मर्द परेशानी के वक्त ज़्यादा खामोश हो जाते हैं ताकि अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर ना करें। ऐसे वक्त में बीवी की हमदर्दी और ताअवुन रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना देता है। छठी वजह मोहब्बत के इजहार में कमी है। शादी के बाद बाज़ जोड़े ये समझते हैं कि अब मोहब्बत के इजहार की ज़रूरत नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि मोहब्बत भी एक पौधे की तरह है जिसे तवज्जो, वक्त, अच्छे अल्फाज की ज़रूरत होती है। एक मुस्कुराहट, एक दफ़ा का शुक्रिया, तारीफ़ या मोहब्बत भरा जुमला कई फासले ख़त्म कर देता है। सातवीं वजह दीनी ज़िंदगी से दूरी है। जब घर में नमाज, दुआ, माफ़ी और अल्लाह की याद कम हो जाए तो दिलों में भी फासले बढ़ने लगते हैं। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को मोहब्बत और रहमत का रिश्ता करार दिया है। अगर दोनों अल्लाह के करीब होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के भी करीब होंगे। हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस घर में उसने सलूक हो, हुस्न अखलाक हो, वहाँ मोहब्बत देर तक कायम रहती है। इसी तरह हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मनकूल है कि हर रिश्ता सिर्फ मोहब्बत पर कायम नहीं रहता, बल्कि एहतराम, ज़िम्मेदारी और अच्छे अखलाक भी इसे मजबूत बनाते हैं। फ़र्ज़ करें एक शोहर रोज़गार की परेशानी में मुब्तला है। अगर घर आते ही उसका इस्तकबाल शिकायतों से, नफ़रतों से या शुकूक व शुबहात से किया जाए
تو وہ مزید خاموش ہو جائے گا، لیکن اگر بیوی کہے اللہ بہتر کرے گا، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو یہی چند الفاظ اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی سے دور ہو رہا ہے تو ہر بار اس کا مطلب بے وفائی نہیں، کئی مرتبہ اس کی وجہ ذہنی دباؤ، عزت کی کمی، مسلسل جھگڑے، جذباتی فاصلے یا دینی کمزوری بھی ہوتی ہے۔ رشتہ بچانا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کو سنیں، عزت دیں، اعتماد قائم کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گھر کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں شوہر اور بیوی کے درمیان دوری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام میاں بیوی کے رشتوں میں محبت، رحمت اور سکون عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔